आज के दिन कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो मुल्क के अंदर है चाहे वो मुल्क के बाहर है, वो पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस नहीं कर रहा। आज पाकिस्तानी शर्मिंदा हैं, आज पाकिस्तानी मायूस हैं। पाकिस्तानी स्टार्स, पाकिस्तानी हीरोज जो पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए दिन रात एक करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं, वो पाकिस्तानी जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तानियों का पेट भरने की कोशिश करते हैं और वो दिन रात की मेहनत से पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स भेजते हैं और इस मुल्क को चलाते हैं, इस बंद मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। आज वो भी शर्मिंदा हैं, आज वो भी मायूस हैं कि इस दिन के लिए हमने मजदूरियां नहीं की थी, इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां नहीं दी थी, इस दिन के लिए हमने मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आवाजें नहीं उठाई थी, इस दिन के लिए हमने जिद्दोजहद नहीं की थी कि दुनिया के अंदर एक ऐलान हो कि हज़रात एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए कि पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से दुनिया में बुलंद तरीन जगह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से पिछले साल के मुकाबले में 16 दर्जे तरक्की कर गया है, ऊपर पहुंच गया है, 140वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी जब पाकिस्तान का नाम लिया जाए दुनिया के अंदर, और क्या तारुफ हो पाकिस्तान का? एक करप्ट मुल्क, करप्शन से भरा हुआ मुल्क, जहां पे करप्शन आम है, जहां पे करप्शन गुनाह ही नहीं समझी जाती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज रिपोर्ट आई है और सबसे ज्यादा ये चीज परेशान क्यों करती है? ये परेशान क्यों करती है? ये चीज परेशान इसलिए करती है कि मुल्क का मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब वो पिछले 20-25 सालों से एक ही वो नारा लगा के आए हैं, एहतसाब का नारा, एहतसाब का नारा, करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा। मैं कहता हूं आप कामयाब नहीं हो सके, आप इस घटिया निजाम के अंदर नहीं चल सके। करप्शन रुक जाती या करप्शन उतनी ही रहती, करप्शन का बढ़ जाना, तो ये तो मैं तो कहता हूं कि इस निजाम का, इस हुकूमत का आपको फातिहा पढ़ देना चाहिए, आपको इस पे इन्ना लिल्लाह पढ़ देनी चाहिए कि देखिए करप्शन रुक जाती, करप्शन नीचे चली जाती, करप्शन उसी इंडेक्स पर रहती, तो आप कहते चले ठीक है। लेकिन करप्शन का बढ़ जाना, करप्शन का कई दर्जे ऊपर चले जाना, और पिछले 20-25 सालों से इमरान खान साहब ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले दिए हैं कि आलमी अदारा ये कह रहा है इतनी करप्शन, इतनी करप्शन, इतनी करप्शन। फिर शहजाद अकबर साहब, वजीर साबिका मशीर दाखिला और मशीर एहतसाब, कल जी वो साइड पे हो गए। देखिए ना, देखिए जरा जुल्म देखिए, उन्होंने कल इस्तीफा दिया, साइड पे हो गए। अच्छा जी मैं जा रहा हूं, मैंने बड़ा काम किया है, मेरी हमदर्दियां खान साहब के साथ है। शहजाद अकबर को कौन कहेगा? शहजाद अकबर का नाम किसको याद रहेगा? सारा बोझ किस पे आ गया? इमरान खान साहब पे। सारा बोझ किस पे आ गया? खान साहब पे। शहजाद अकबर से कौन पूछेगा कि 4 सालों के अंदर तुमने दर्जनों दौरे किए हैं, तुमने 3-3 घंटे कहानियां सुनाई है, लूटी हुई दौलत उधर से आएगी और 1 रुपया भी नहीं तुम ला सके, और इवन तुमने दर्जनों दौरे करके करोड़ों रुपया जाया किया, करोड़ों रुपया तुमने जाया किया। और टैक्स के पैसों को तो ऐसे समझते हैं जैसे इनके बाप का पैसा है। टैक्स का पैसा, मेरी जेब से निकला हुआ पैसा, आपकी जेब से निकला हुआ पैसा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी हुई रकूम, उसको तो ये ऐसे समझते हैं जैसे बाप का पैसा है। जाओ दौरे करके आओ, अच्छे रहो, और ऊपर रोब भी झाड़ो। गुलाम भी हामी हैं, झड़के खाने वाले भी हामी हैं, गालियां खाने वाले भी हामी हैं, पीछे घूमने वाले, सलूट करने वाले, सलाम करने वाले, वो भी हामी हैं। और बादशाह सलामत जाएं जी, दौरे करके आए और करप्शन के पैसों से। खैर शहजाद अकबर साहब जी वो साइड लाइन हो गए, वो तो चुप करके साइड लाइन हो गए। अच्छा, कौम को बताना चाहिए था कि मैंने 4 साल ये नौकरी की है, मेरी ये ड्यूटी थी, मैंने इतने दौरे किए हैं, मैंने इतना कौम का वक्त जाया किया है, मैं नवाज से पैसे निकाल रहा हूं, मैं शहबाज से पैसे निकाल रहा हूं, मैं नवाज को वापस ला रहा हूं, मैं फलां से लूटी हुई दौलत वापस ला रहा हूं।
कितने आप लाए कितने हैं, आप लाए कितने हैं। देखिए एक चीज़ एक और नुक्ता आपके सामने वाज़िया कर दूं, उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें। देखिए आप महंगाई की बात करते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, हाँ हुई है, कोई एतराज़ नहीं है, मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, कोई एतराज़ नहीं। आपके पास जस्टिफिकेशन है कि तुर्की के अंदर महंगाई हुई, यूरोप के अंदर महंगाई हुई, अमेरिका के अंदर महंगाई हुई। 2 साल दुनिया बंद रही, पूरे 2 साल दुनिया बंद रही, पूरे 2 साल दुनिया बंद रही। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई हो गई है, कोई इशू नहीं है, लोग जलील हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। 2 साल दुनिया के अंदर कोविड रहा है, यह बात तो समझ में आती है। आप तरक्याती काम नहीं करवा सके, आपके पास फंड्स नहीं थे, आपके पास पैसा नहीं था, आप कर्जे वापस कर रहे थे, यह भी बात समझ में आती है कि कहां से आप करवाते, कहां से आप काम करवाते अगर आपके पास पैसे ही नहीं थे। यह बात समझ में आती है। आप मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सका इन 4 सालों में, कुछ काम नहीं हुए। आप कह सकते हैं हाँ जी कोविड था, पूरा मुल्क बंद था, लेकिन करप्शन रोकने से किसने रोका हुआ था? करप्शन रोकने से किसने रोका हुआ था? जब आपका सबसे बड़ा नारा, आपका नारा यह था कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। चले आप करप्शन रोकने के लिए आपने बेस्ट एफर्ट्स की, तो अब सवाल यह पैदा होता है करप्शन चले पहले 115 पे थी तो 110 नंबर पे पाकिस्तान आ जाता। यह तो नहीं कि पहले 117 पे थी और अब 2022 के अंदर वो 140 पे इंडेक्स चला जाए। तो ये मैं समझता हूं ये नाकामी है, ये नाअहली है। और खान के इर्द गिर्द जो लोग जो खान के इर्द गिर्द एक जत्था बना हुआ है, उनकी ये सरेआम नाअहली है। अब आप लोग मत याद कीजिएगा नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को कि देखो शहबाज को देखो नवाज को देखो। किस नवाज शरीफ की आप बात करेंगे? वो जो 4 हफ्तों के लिए दवाई लेने के लिए गया था, झूठ बोल के, एक झूठा इंसान जो नायल है, जिसने इस मुल्क को लूटा है, और वो दवाई लेने के लिए गया था और 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया, अभी तक वो वापस नहीं आया, उसको आप मसीहा समझेंगे? शहबाज शरीफ को जो कहता है एक धेले की करप्शन की, तो नाम बदल देना। उसके दामाद, ये खबर है मेरे पास, उसके दामाद इमरान ने जी ये नैब रिकवर्स 20 मिलियन फ्रॉम शहबाज शरीफ सन-इन-लॉ। 20 मिलियन, अच्छा 20 मिलियन नैब ने रिकवर किया है शहबाज शरीफ साहब के दामाद से। अब एक धेले की, ये तो कहते हैं कि एक धेले की भी करप्शन, अगर करप्शन नहीं थी तो ये ज़कात दी है। शहबाज शरीफ साहब के दामाद ने नैब को ज़कात दी है, नहीं करप्शन की हुई थी और उसमें से ये रिकवर हुआ है। लिहाजा आपके पास फिर भी ना नवाज ऑप्शन है, ना जरदारी ऑप्शन है, ना शहबाज ऑप्शन है। सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान जैसा एक ऐसा शख्स जिसकी नीयत पे आप जरा भी शक नहीं कर सकते, जो इंतहाई मेहनती इंसान है, वो डिलीवर नहीं कर सका। तो आपको इस निज़ाम को, जो मैं पहले भी कहता हूं, इस बदबूदार निज़ाम को, इस घटिया निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। इस घटिया निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और दूर करें खान साहब को। मेरे ख्याल से अब जाग जाना चाहिए, अब डंडा ज़रूर पकड़ना चाहिए, अब टीवी पे बैठ के लेक्चर नहीं देने चाहिए, बल्कि डंडा उठाना चाहिए और खुलकर मैदान में आना चाहिए और सफाया करना चाहिए इन करप्ट अनासर का। यानी अब नहीं तो कब, अब तो हुकूमत है, 4 साल है, 4 साल गुजर चुके हैं, 1 साल रह गया है, हालात खराब हो रहे हैं। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यानी अब भी नहीं करेंगे, अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? यानी मुल्क के अंदर करप्शन का इंडेक्स ऊपर ही ऊपर। और खान साहब के लिए ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी नवाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ है और उनके पास एक मजबूत पॉइंट आ चुका है कि देखो करप्शन का इंडेक्स कहां पे चला गया। तो मैं समझता हूं अब खान साहब को मैदान में आना होगा, वरना ये कौम मायूस हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।